सवाल नंबर 1, क्या पैदल चलकर वजन तेजी से घटा सकते हैं? दरअसल शोधों में पाया गया है कि अगर कोई 10,000 स्टेप रोज चले तो कुछ ही दिनों में उसका वजन कम होने लगता है और बॉडी पर जमा चर्बी भी गायब होने लगती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग केवल चलकर या वॉकिंग की मदद से वजन कम करना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 10,000 स्टेप का कदम चलना बहुत ज़रूरी होता है। यही नहीं, अगर आप दिन भर की गतिविधियों को भी इसमें काउंट करें और इस टारगेट को आप अचीव करें तो कहा जा सकता है कि आप वज़न कम करने की सही दिशा में जा रहे हैं। इसके लिए अगर आपको समय ना मिलता हो तो कुछ आदतों में बदलाव लाकर इस टारगेट को अचीव भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, पैदल चलने की आदतों में कैसे सुधार कर सकते हैं? दरअसल इसके लिए आपको अपनी आदतों में कुछ चीज़ों को शामिल करना होगा, जैसे लिफ्ट के बदले सीढ़ी का प्रयोग करें, गाड़ी की पार्किंग थोड़ी दूर करें और पैदल ऑफिस या मार्केट तक जाएं। लंच के बाद वॉक करें, ऑफिस में बीच बीच में खुद पानी लेने के लिए बाहर तक जाएं। एक शोध में पाया गया है कि वह महिला जिन्होंने 12 सप्ताह तक या वीक में 3 दिन कम से कम 1 घंटे की वॉक की है, उनकी कमर 1.1 इंच और बॉडी फैट 1.5% कम हो गया है। इसके अलावा जब आप तेज़ी से चलते हैं तो आपके शरीर की कैलोरी भी तेज़ी से बर्न होती है। ऐसे में वज़न कम करना है तो शुरुआत धीमी गति से करें और 5 मिनट के बाद तेज़ी से वॉक करें। सवाल नंबर 3, रोज़ाना पैदल चलने का सही तरीका क्या होता है? दरअसल पहले ही दिन 5-7 किलोमीटर चलना सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। 45 से 50 साल की उम्र में वॉक शुरू करने वाले 1 से 2 किलोमीटर से शुरुआत करें। धीरे धीरे बॉडी को ट्रेन करें और चलने का वक्त बढ़ाएं। प्रेग्नेंट महिलाओं को रोज़ाना 1 से 3 किलोमीटर वॉक करना चाहिए। पसीना आने तक वॉक करना ज़रूरी नहीं होता है। मौसम अच्छा है तो हो सकता है कि पसीना ना आए। इसी तरह कुछ लोगों को कम तो कुछ लोगों को पसीना ज़्यादा आता है। सातों दिन वॉक करने से बेहतर है कि हफ्ता में एक किसी दिन शरीर को आराम दे। इससे बॉडी को खुद को रिफ्रेश करने का मौका मिलता है। सुबह और शाम वॉक करना बेहतर होता है। इस वक्त शरीर से स्टेरॉयड हार्मोन ज़्यादा निकलते हैं जो इंसान को अच्छा महसूस कराते हैं। पेड़ पौधे के बीच पार्क में सैर करने से तनाव कम होता है, शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन भी मिलती है। सड़क या गलियों में वॉक करने से बचना चाहिए क्योंकि कंक्रीट के रास्तों पर घुटनों में दर्द हो सकता है। प्रदूषण से होने वाले नुकसान के अलावा एक्सीडेंट का भी खतरा होता है। सवाल नंबर 4, क्या सुबह खाली पेट पैदल चलना अच्छा होता है? दरअसल खाली पेट वॉक करना बेहतर होता है। इससे हल्का महसूस होता है। चाय के शौकीन चाय भी पी सकते हैं क्योंकि यह स्टिमुलेटर का काम करती है। आधा गिलास जूस भी ले सकते हैं। गर्मियों में वॉक पर निकलने से पहले पानी जरूर पिए वरना डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगर वजन कम करना चाहते हैं तो कुछ भी खाने से परहेज करें। वॉक से पहले या उस दौरान थोड़ा पानी पी सकते हैं। गुनगुना पानी बेहतर है। जिन्हें ज़्यादा पसीना आता है उन्हें साथ में पानी की बोतल लेकर जाना चाहिए। सवाल नंबर 5, पैदल चलने से हृदय पर क्या असर होता है? दरअसल बढ़ती उम्र में लोगों को रोजाना कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चलने की सलाह दी जाती है क्योंकि ऐसा करने से मांसपेशियों को मजबूती देने में मदद मिलती है। जिन लोगों को हार्ट अटैक का खतरा होता है उन्हें सुबह उठकर कम से कम आधे घंटे की सैर करनी चाहिए। अगर आप सैर के दौरान तेज गति से चलते हैं तो इससे आपके हृदय की धड़कनें तेज होती हैं और शरीर में गर्मी पैदा होती है। तेज गति से चलने पर शरीर में ऑक्सीजन बेहतर तरीके से प्रभावित होती है और आप हमेशा फिट रह सकते हैं। सुबह उठकर आधे घंटे की सैर से कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है। हम आपको बता दें कि कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने से हृदय रोग, ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन रोजाना 30 मिनट की वॉक शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करती है। सवाल नंबर 6, क्या पैदल चलने से हड्डियां कमजोर होती हैं? दरअसल पैदल चलना जोड़ों में अधिक गतिशीलता प्रदान करता है। यह हड्डियों के नुकसान को रोकने में मदद करता है, साथ ही फ्रैक्चर के जोखिम को भी कम कर सकता है। अर्थराइटिक्स फाउंडेशन जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए नियमित रूप से कम 30 मिनट तक चलने की सलाह देता है। ऐसा करने से जोड़ों की कठोरता और सूजन को कम करने में मदद मिलती है। सवाल नंबर 7, क्या पैदल चलने से फेफड़े मजबूत होते हैं? दरअसल पैदल चलना एक एरोबिक एक्सरसाइज है जो रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन के प्रभाव को बढ़ाता है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों और कचरे को खत्म करने के साथ ही फेफड़ों को प्रशिक्षित करने में मदद करता है। पैदल चलने के दौरान बेहतर और गहरी सांस लेने के कारण
फेफड़ों की बीमारी से जुड़े लक्षणों को भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए पैदल चलना बहुत कारगर होता है। किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन आपके फेफड़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, इसलिए सैर पर जाना एक बेहतरीन विकल्प है। सवाल नंबर 8, डायबिटीज़ मरीजों को कितना पैदल चलना चाहिए? दरअसल सुबह उठकर नियमित रूप से सैर करना डायबिटीज़ पेशेंट के लिए हमेशा से ही काफ़ी फायदेमंद माना गया है, क्योंकि सुबह की सैर के बाद ब्लड शुगर लेवल में कमी आती है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं और इंसुलिन का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको सुबह उठकर कम से कम आधे घंटे की सैर जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से डायबिटीज़ के खतरे में कमी आती है। शोध के मुताबिक जो लोग रोजाना पैदल चलते हैं, उनके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा दौड़ने वालों की तुलना में 6 गुना ज़्यादा होती है। इससे डायबिटीज़ का खतरा कम होता है। सवाल नंबर 9, क्या पैदल चलने से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है? दरअसल व्यायाम मस्तिष्क के लिए अच्छा है, लेकिन विशिष्ट रूप से चलना आपकी याददाश्त को बढ़ाने के लिए अच्छा माना जाता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि सप्ताह में 3 बार 40 मिनट तक चलने से हिप्पोकैम्पस की मात्रा 2% तक बढ़ सकती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही नियमित रूप से तेज चलना मस्तिष्क के सिकुड़ने और बुढ़ापे में लाए जाने वाले मानसिक कौशल को धीमा कर सकता है। सवाल नंबर 10, क्या पैदल चलने से प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है? दरअसल अध्ययनों की माने तो रोजाना लगभग 30 से 45 मिनट तक टहलने से आपकी शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं की संख्या बढ़ सकती है और समय के साथ यह वास्तव में बेहतर परिणाम दे सकता है। पैदल चलने से आपके शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ सकती है। दिन में कम से कम 20 मिनट पैदल चलने से इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद मिल सकती है।